नमस्कार सब बच्चों को। आज कक्षा 10वीं के अंतर्गत विषय गणित। कल मैंने 4.3 के 6 सवाल समझा दिए थे। आज 7वां सवाल देखिए, जो परीक्षा में आने जैसे सवाल है। उन्हीं सवालों को मैं यहाँ पे बोर्ड पे करता हूँ ताकि तुम अच्छे से इसके जो वीडियो आपको भेजे जाएंगे उसमें से अच्छे से समझ के उतार सको और वही सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे। अभी जो टेस्ट होगा उसमें भी इन्हीं में से सवाल पूछे जाएंगे। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। अब अपने को संख्या नहीं मालूम है, माना कि बड़ी संख्या x है। अब वो कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या की वर्ग घात 2 बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या गुना 8। छोटी संख्या का वर्ग बराबर हो जाएगा बड़ी संख्या का मान x है, 8x। अब जब यहाँ से वर्ग का चिन्ह हटाएंगे तो छोटी संख्या का मान आ जाएगा करनी 8x। ठीक है। प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, दोनों के वर्गों का अंतर बड़ी संख्या x, x का वर्ग माइनस करनी 8x, छोटी संख्या करनी 8x का वर्ग बराबर 180। ठीक है। अब ये x की घात 2 और करनी 8x का वर्ग निकालेंगे। करनी का चिन्ह हटाएंगे तो ये घात इसकी 2 होती है। करनी का मतलब घात 2, 2 से 2 कट गया तो 8x बचा बराबर 180। अगली स्टेप में 180 का पक्षांतर कर देंगे, माइनस 180 हो गया। अब इसके खंड करेंगे। पहले और अंतिम पद का गुणा माइनस 180। जब इसके खंड किए जाएंगे तो ऐसी दो संख्या आएंगी 18 और 10। माइनस 18 में 10 का गुणा करते हैं तो 1800 हो जाता है। ठीक है। कितना हो जाता है? माइनस 18 में 10 जोड़ा तो कितना बचा? माइनस 8 बचा। और 18 में 10 का गुणा किया तो 180 आ गया। ठीक है। तो माइनस 8x की जगह लिख देंगे माइनस 18x धन 10x। ठीक है। x कॉमन निकाला तो x माइनस 18, 10 कॉमन निकाला x माइनस 18। अब x माइनस 18 कॉमन पद है, क्या बचा? x प्लस 10। दोनों का गुणनफल 0 के बराबर लिखेंगे तो माइनस 18 का मान प्लस 18 हो जाएगा और प्लस 10 का मान माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है। अब संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती है तो x बराबर माइनस 10 ये मान असंभव है। तो बड़ी संख्या x बराबर 18 आ जाएगी और छोटी संख्या करनी 8x है। करनी में है 8x और x की जगह 18 रखेंगे। 18 में 8 का गुणा किया 144। करनी में आ गया 144 किसका वर्ग होता? 12 का। तो इस प्रकार से छोटी संख्या 12 आ जाएगी, बड़ी संख्या 18 आ जाएगी। इसको समझ के फिर कॉपी में उतार देना। अब इसका प्रश्न नंबर 8। एक रेलगाड़ी समान चाल से, ये संख्या ये सवाल जो 8वां सवाल में समझा था ये वार्षिक परीक्षा में आता ही आता है, इसलिए इसको अच्छे से समझ के उतारना। एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। मान लीजिए रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। जो भी राशि अपने को पूछी जाती है उसको मानना पड़ता है। तो रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। समय का सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर। चाल तुमने x मानी है तो समय हो गया 360 बटा x। अब वो कह रहा है यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए, चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक करेंगे तो x में 5 जोड़ देंगे तो ये चाल हो जाएगी 360 बटा x धन 5। तो वह उसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेती है। 1 घंटे कम समय लेती है। पहले समय कितना था? 360 बटे x था, उससे 1 कम लेती है तो -1 हो जाएगा। अब ये समीकरण बन गया तो क्या करेंगे? 360 बटा x धन 5 का पक्षांतर करेंगे तो ये संख्या माइनस की हो जाएगी और माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब ये x और x धन 5 इसका लघुत्तम निकाला। हर के स्थान पर अलग अलग पद है तो h की h गुणा होगा। x धन 5 का 360 में गुणा किया और x का 360 में गुणा किया। ये 360 का x में गुणा किया 360x, 360 का 5 में गुणा किया 1800 माइनस 360x बराबर ये नीचे x और x धन 5 है। x का x में गुणा करेंगे x वर्ग, x का 5 में गुणा किया 5 है। इसका तिरछा गुणा हो जाएगा 1 में तो ये की यही संख्या है x वर्ग धन 5x यहां लिख दिया। अब ये 360 प्लस का है माइनस का कट गया। 1800 का पक्षांतर कर दिया माइनस 1800 बराबर 0। तरीका वही होता है जब 3 पद आ जाते हैं, द्विघात समीकरण आ जाती है तो पहले और अंतिम पद का गुणा करके उसके खंड कीजिए और उसके ऐसे दो भाग कीजिए कि बीच वाला पद 5 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या आएगी जब तुम खंड करोगे तो 45 और 40। 45 में 40 का गुणा करेंगे तो 1800 आ जाएगा। 45 प्लस का लेंगे 40 माइनस का लेंगे। 45 में से 40 गए तो 5 बचेगा। तो 3 की जगह 4 पद लिख दिया। अब x वर्ग धन 45x, x कॉमन निकाला x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन निकाला, यहाँ माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा x प्लस 45, x प्लस 45 कॉमन पद आ गया तो क्या बचा x माइनस 40। दोनों का गुणनफल 0 के बराबर। प्लस 45 का मान माइनस 45 हो जाएगा, माइनस 40 का मान प्लस 40 हो जाएगा। अब माइनस 45 माइनस का जो मान है वो संभव नहीं है क्योंकि गाड़ी की चाल ऋणात्मक नहीं होती है।
अतः गाड़ी की सामान्य चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ये तुम्हारी 4.3 प्रश्नमाला पूरी हो गई। ठीक है, ये सवाल अच्छे से समझ के उतार देना, 2 बार करके देखना है। ठीक है, अब मैं 4.4 का एक सवाल अभी और समझा देता हूँ और फिर बाकी के सवाल आगे होमवर्क करूंगा। तो ये 2 सवाल अच्छे से समझ के उतार देना फिर कॉपी में। और अब आगे 4.4 का पहला सवाल देखिए। 4.4 का पहला सवाल है, निम्न द्विघात समीकरण, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 2x वर्ग माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे, दिए गए समीकरण की तुलना करेंगे, एबीसी का मान निकालेंगे। दिए गए समीकरण की x वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान 2, b का मान -3, c का मान 5। तो ये हो गया विविक्तिकर b बराबर b की घात तो -4ac होता है। ये हो जाएगा b का मान -3 का वर्ग -4 गुणित 2 गुणित 5, -3 का वर्ग प्लस 9 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 3 9, 4 दूना 8, 8 पंजे 40, दोनों का मान आ गया -31। ये मान माइनस में आ गया है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। अतः वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है, नहीं है। ये पहला भाग मैंने बता दिया इसका। इसके बाकी के 2 भाग होमवर्क में है, पहले के बाद दूसरा और इसका तीसरा, ये 2 भाग होमवर्क में करना है तुमको। ठीक है, इसी प्रकार से दिए गए समीकरण की तुलना करके एबीसी का मान निकाल के b² - 4ac में रखना है। यदि मान माइनस में आता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, यदि प्लस में आता है तो सूत्र विधि का सूत्र लगा के उसको हल करते आना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, बाकी 2 सवाल होमवर्क में दिए हैं। धन्यवाद।